जय हिंद। आइए हम आज के सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के क्लास में हम लोग बेसिक मैथ पढ़े थे और बेसिक मैथ्स में हम लोग ये सीखे थे कि बहुत सारे नंबर को जोड़ते और घटाते कैसे हैं और कौन सा चिन्ह पहले लगता है, कौन सा चिन्ह बाद में लगता है। आज के हम सेकेंड क्लास में ये सीखेंगे मैथ्स में कि अगर सारा क्वेश्चन एक ही में दिया रहे, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक ही में दिया रहे, तो हम कैसे मैथ्स को सॉल्व करते हैं। और याद रखिएगा, बेसिक मैथ्स मैथ्स का नेव है। अगर आपको बेसिक मैथ्स आ गया ना, तो आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन इजीली तरीका से कर लीजिएगा। आइए हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, या आप इस वीडियो को देखकर अपने बच्चे को जरूर मैथ सिखा सकते हैं। चलिए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब भी प्लस और प्लस ऐड होता है तो हमेशा प्लस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, यानी माइनस माइनस वाला को जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। तो इस पे हम लोग कल के क्लास में क्वेश्चन कवर किए थे और कल के क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कवर किए थे। जैसे बहुत सारा माइनस लग जाए, बहुत सारा प्लस लग जाए, तो कल के क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो कल का क्लास आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। हालांकि आइए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग बेसिक मैथ्स में सीखने वाले हैं कि सबसे पहले हम किस चिन्ह का काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि चार चिन्ह होती है। सबसे पहले हम काम करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, डिवाइड का, भाग का। अगर आपसे बोले कि चारों चिन्ह साथ में मिल जाए तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, यानी सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, तो हमेशा सबसे पहले भाग का काम करेंगे। जैसे ही हम भाग का काम करेंगे, सेकेंड काम हम करेंगे गुणा का। याद आप रखिएगा, सेकेंड वर्क हम किसका करेंगे, गुणा का। जैसे गुणा कंप्लीट करेंगे, हम थर्ड वर्क करेंगे प्लस का। थर्ड वर्क किसका करेंगे, प्लस का। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। फोर्थ वर्क हम करेंगे माइनस का, और ये जो फोर्थ वर्क है ये हम माइनस का कर लेंगे। और यही मेरा बेसिक मैथ है, जिसमें आपको ये जानना है कि अगर ये चारों चिन्ह पे क्वेश्चन दिया रहे तो हमेशा हम पहला काम किसका करेंगे, डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। यानी भागा गुणा जोड़ और घटाव। और फर्स्ट वर्क हमेशा, सेकेंड वर्क इसका, थर्ड और फोर्थ। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे और बोले कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है। जैसे मैं दू 3 भागे 3 प्लस में 6 माइनस में 6 और यहाँ पर लिख दे फिर +6 फिर मल्टीप्लाई 2, और बोले कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। और आप देखिए, कोई भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जोड़ घटाव गुणा भाग जरूर आता है, हालांकि ब्रैकेट भी आता है। पहले हम ये चीज सीख जाएंगे ना, तो फिर हम आपको प्रॉमिस करता हूं कि ब्रैकेट वाला भी सिखा दूंगा। पहले आप ये चीज सीखिए। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हम काम किसका करेंगे, भाग का। तो ध्यान दीजिए, 3 तो 3, जब भी हम भागा को गुणा में चेंज करते हैं तो जो साइड वाला नंबर होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, यानी साइड वाला जो नंबर होता है वो पलट जाता है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 3। याद रखिएगा, जब भी हम किसी नंबर में भाग करेंगे, जैसे हम बोले कि 3 में 4 से आप भाग करिए, तो यहाँ हो जाएगा 3, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो लास्ट वाला नंबर होता है ना उसको हम उलट देते हैं। तो 4 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 ऊपर चले जाता है और 4 नीचे हो जाता है, यानी ये हो जाता है 3/4। इतना बात आपको हमेशा याद रखना है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो लास्ट वाले नंबर को उसके बाद वाले नंबर को पलट देते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो लिखेंगे +6, माइनस है तो -6, प्लस यहाँ पर 6 और गुणे 2 है तो 2। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हम भाग का काम कंप्लीट किए, सेकेंड काम कह रहा है आपको कि सेकेंड आपको करना है किसका, गुणा का काम करना है। तो जहां जहां गुणा है हम वहीं पे करेंगे। और याद रखिएगा, जब आप मैथ्स कंसेप्ट वाइज चलते हैं ना, तो एक भी आपका क्वेश्चन गलती नहीं होता है। तो ये 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना बचा, 1। 1 प्लस में क्या हो गया, 6, माइनस में 6 प्लस। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12।
अब जब इतना आपको बात समझ में आ गई तो आप ध्यान दीजिए, जैसे हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे उसके बाद से हम तुरंत किसका काम करेंगे, प्लस का। अब इसमें जो प्लस में है उसको ऐड कर देते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम कल के क्लास में बताए हुए थे कि किसी भी नंबर के अगले वाले चिन्ह देखते हैं। जैसे हम बोले कि 2 किस में है, आप दर्शाइए, तो 2 अभी प्लस में है। जैसे बोले कि ये कौन सा नंबर है, तो आप कहिएगा -2। ये बोले कि ये कौन सा नंबर है, तो +3। लेकिन ऐसे हम बोले, ऐसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपको नहीं है कि ये +4 है, +3 है, गुणे में 3 है, माइनस में 4 है। यानी नंबर के आगे वाला हम चिन्ह देखते हैं, पीछे नहीं, हम आगे चिन्ह देखते हैं। और कल के क्लास में हम आपको क्लियर किए थे कि हमको किसी भी नंबर को माइनस में है, प्लस में है, हम आगे चिन्ह देखकर पता करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसके आगे माइनस है तो ये माइनस में, माइनस वाला हमको नहीं करना है, हमको थर्ड में सिर्फ प्लस करना है। तो जोड़ दीजिए 12 और 6 18, 18 1 19। अब जैसे 19 लिख देंगे हम यहाँ पे, और -6 है तो 6। अब 19 में से 6 गया तो आपको कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 13, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीका से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अगर मिलाकर दिया रहे, सबसे पहले भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, और फिर माइनस को। एक और हम क्वेश्चन इस पे करें तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि -3 + 4 भाग्य में 8 गुणे 4, फिर भी लिख दे +4 - 8 गुणे में 6, और बोले कि इसको सॉल्व करिए। अब कोई भी क्वेश्चन दे, जरूरी नहीं, मतलब उससे नहीं है, मतलब ये है कि हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है। कंसेप्ट हमेशा भाग देने का कहता है, तो हम लिख देंगे 3 प्लस यहाँ पर 4। अब सबसे पहले भाग का काम करना है, तो भाग को किसमें चेंज करेंगे, गुणा में। तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, और गुणे 4 है तो 4, प्लस में यहाँ देखिए 4 - 8 गुणे 6। अब जैसे भागा का काम कंप्लीट हुआ, वैसा ही हम किसका काम करेंगे, हम तुरंत मल्टीप्लाई का काम करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई में इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ पे बचा क्या, 3, प्लस में यहाँ देखिए सिर्फ 2 बचा, तो हम लिखेंगे 2, प्लस यहाँ कितना बचा 4, -8 और गुणे 6 है तो 6। अभी भी गुणा का काम बाकी है, तो हम पहले गुणा का काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर जोड़ पर चलेंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप का काम हम पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। तो अभी इसमें कुछ गुणा बाकी है, तो ये लिख देंगे 3 + 2 + 4 और माइनस, ये देखिए ये दोनों गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 8 के पारा 6 और पढ़ेंगे तो 8 × 48। अब गुणा का काम कंप्लीट हो गया, अब हम किसका काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे, क्योंकि गुणे के बाद से किसका हम काम करते हैं, प्लस का काम करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अब प्लस का काम करते हैं। देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये माइनस में है, तो प्लस वाले को जोड़ लेंगे। देखिए ये 4 और 2 6, और 6 और 3 कितना होता है 9, और माइनस में 48 है तो 48। और कल के क्लास में हम इधर से ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें भागा ना रहे, गुणे ना रहे, सिर्फ प्लस माइनस बहुत ज्यादा रहे, तो कल के क्लास में हम सीखे थे। तो याद रखिएगा, जब हम 9 में से 48 घटाएंगे तो माइनस वाला ज्यादा है, और जो ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो पहले हम लिख देंगे माइनस और घटा देंगे, घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 39 यानी 39, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से करेंगे। अब हम और एक क्वेश्चन लें, इस पे ध्यान दीजिए। आप जितने टाइप इस पे बनते हैं सारे टाइप्स आप आज हम क्या करेंगे, इस सब पर कवर कर लेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग आगे करते हैं, इसको छोटा करते हैं पहले, ध्यान दीजिए। अब इस पे जितने भी टाइप्स बनते हैं हम लोग आज इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ध्यान दीजिए इस पे। अब हम अगला क्वेश्चन लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए, अगर हम लिखें कि 3/4 गुणे 8 प्लस में 6 माइनस में 3 माइनस में 3 प्लस में 6 गुणे 7 भाग्य में आपका हो जाएगा 3, और बोले कि इसको सॉल्व करिए। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, हमेशा सबसे पहले हम उसका काम करेंगे जो भाग्य में है, जो क्या पे है, भाग्य में। तो ध्यान दीजिए यहाँ भागा है, यहाँ भागा है, तो हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे 3 और भागे को किस में चेंज करेंगे, गुणा में। जैसे भागे को गुणा में चेंज करेंगे वैसे ये 4 है वो पलट जाएगा, तो ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 4। अब गुणे में 8 है तो 8,
प्लस में 6 है तो 6, माइनस में 3 है तो 3, माइनस में 3 है तो 3, प्लस 6 है तो 6, गुणे 7 है तो 7। अब फिर हम यहाँ पे भागे हैं, फिर यहाँ पे भागे को किसमें चेंज करेंगे, गुणा में। लास्ट वाला नंबर पलट जाएगा तो 1/3। अब हम जहां जहां भागा था उसका काम हम कर लिए, अब सिर्फ हमें क्या आ गया, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि सेकेंड काम हम भागा का ही करते हैं, उसके बाद से फर्स्ट काम हम भगा भी नहीं करते हैं, सेकेंड काम हम गुणा का करेंगे। तो देखिए गुणा करेंगे, अब ध्यान दीजिए गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 3 से 4 तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 4 दूना 8। अब हम गुणा करेंगे, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, प्लस यहाँ देखिए 6 बचा, माइनस में 3 बचा, माइनस में 3 बचा, यहाँ देखिए ये भी गुणा है क्योंकि इसमें इसमें गुणा करेंगे। आप एक काम करिए, पहले इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो अब ये हो जाएगा 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14। अब जब जैसे हम मल्टीप्लाई का काम खत्म किए, अब किसका काम करेंगे, हम ऐड का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जोड़ देंगे। तो ये देखिए 14 6 20, 20 6 26, और ये हम जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लिख देंगे पहले -3 -3। अब जैसे हम प्लस का काम खत्म कर लिए, अब किसका काम करेंगे, यहाँ पे 26 -3 -3। अब कल के क्लास में हम बताए थे कि जब भी माइनस की संख्या 2 4 रहे तो हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला जितना है उसको जोड़ देते हैं, तो -3 -3 -6 हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 26 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 20, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इससे थोड़ा सा भारी डिफिकल्ट क्वेश्चन ले तो हम यहाँ लिख सकते हैं 30 भाग्य में, यहाँ हम लिख सकते हैं 15 प्लस में 4 गुणे 4 माइनस 4, और फिर यहाँ पर भाग्य में हम लिख देते हैं 5। ठीक है, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय फिर वही प्रोसेस, कंसेप्ट मेरा कभी कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा हम कंसेप्ट पर ही चलेंगे। यानी हमेशा फर्स्ट काम हम भाग का करेंगे, सेकेंड काम गुणा करेंगे, उसके बाद थर्ड काम मल्टीप्लाई का, फोर्थ काम जोड़ का, हमेशा ये काम करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। और यही नहीं आता है ना किसी भी व्यक्ति को, फिर आपको क्या लगता है, चाहे हमको क्या लगता है कि मैथ्स मेरा कमजोर है। आपका मैथ्स कमजोर नहीं होता है, आपका बेसिक चीज कमजोर होता है। जैसे गुणा करना कहाँ पे है, कहाँ पे पहले मल्टीप्लाई का काम करेगी, पहले जोड़ का काम करे, पहले काम करे किसका, और यही आप गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि मैथ्स मेरे को नहीं आ रहा है। और यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि मैथ्स इतना इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आप देखिए कि हर एक सब्जेक्ट में हमको रटना होता है। आप साइंस उठाइए, साइंस में कुछ थ्योरेटिकल करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम उसमें कुछ रटेंगे भी। आप हिस्ट्री देखिए, सारा रटना ही है। लेकिन मैथ्स देखिए, एक कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो क्वेश्चन बनाते जाएंगे और आंसर खुद ब खुद आएगा, उसको रटना नहीं पड़ता है। तो मैथ्स बहुत इजी होता है, लेकिन हम उसको क्या बना लेते हैं, डिफिकल्ट बना लेते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये मैथ्स अगर समझ में आ जाए ना तो आप ये समझ जाइए कि मैथ्स बहुत ही इजी है। अब देखिए जब हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले भाग का काम करेंगे। तो ध्यान दीजिए 30 भागा किस में चेंज करेंगे, गुणा में। तो ये गुणा में जैसे होगा वो नंबर पलट जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे कितना लिख देंगे 15 प्लस 4 गुणे 4 माइनस में 8, और फिर गुणा किसमें भागा किसमें चेंज करेंगे, गुणा में। तो ये हो जाएगा 1/5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जैसे हम इसको फिर से, अब जैसे ही हम भागा का काम कंप्लीट किए, अब हम काम करेंगे मल्टीप्लाई का। तो ध्यान दीजिए, इसको हम काट देंगे, 15 दूना 30, इधर लास्ट में है तो वो तो कटेगा नहीं। चलिए तो देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16, माइनस यहाँ पे माइनस है। अब देखिए 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये 5 से 8 डिवाइड नहीं होगा, तो ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 1 से तो 8 हो जाएगा, और नीचे 5 है तो 5। आई बात समझ में। अब ध्यान दीजिए, जब हम इतना काम कर लेंगे, अब हम काम किसका करेंगे, जोड़ का। जैसे ही हम गुणा का काम कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे थर्ड काम हम किसका करेंगे, जोड़ का। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो 2 को और 16 को जुड़ेगा तो कितना होगा 18 माइनस में 8/5। अब सबसे बढ़िया है कि नीचे में काट दीजिए 1।
अब एक देंगे, वैसे ही ये बन गया बाटा का जोड़, बाटा का घटाव। और बाटा का घटाव देखिए बनाते कैसे, आइए यहाँ पर हम सीखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि एक और पांच का एलसीएम लेते हैं। तो आपको पता है एक और पांच का एलसीएम कितना होता है, पांच। और एक का टेबल कितना में पढ़ेंगे, पांच, पांच आएगा पांच बार। तो एक का टेबल जितना बार में पांच आएगा उतना ही बार ऊपर से गुणा करेंगे। तो 18 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पच्चे 90। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। और पांच में कितना से मल्टीप्लाई करें, पांच में मतलब पांच का टेबल कितना और पढ़ेंगे, पांच आएगा। तो आप कहिएगा पांच एकम पांच एक बार, और जितना बार आएगा उतना ही बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब घटा देंगे, 90 में से 8 गया तो ये हो जाएगा आपका 82 और बट्टा 5। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 82 बट्टे 5, और यही मेरा आंसर। तो इस तरीका से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे आया बाटा के घटाव। तो चलिए सबसे पहले हम बाटा के जोड़ और बाटा के घटाव सीख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, फिर हम सीखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमें सीखना है बट्टा के जोड़। तो हम लिखे 4/5 प्लस 4/10 प्लस में 4/2। तो ऐसे हम जब बाटा के जोड़ सीखते हैं ना, तो हमेशा याद रखिए पहले नीचे वाले जो भी नंबर होता है ना, हम उसका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालते समय हम दो तरीका, एक तो बचपन में हम सीखे होते हैं कि 5, 10 और 2 का एलसीएम बताइए। तो हम ऐसे बचपन में इस तरीका से एलसीएम निकालते हैं। लेकिन आपको ऐसे एलसीएम निकालेगा तो 2 से डिवाइड करना होता है। एलसीएम मतलब क्या होता है, भाग करना, मतलब वैसे नंबर से भाग करना जो जिससे ये नंबर क्या हो जाए, कट जाए। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 नहीं कटता है तो 5, यहाँ पर ये 10 कट जाता है, 5 दूना 10 और ये 2 एकम 2। अब ये 5 से कट जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, इसका एलसीएम कितना आ गया, 10। इस तरीका से हम लोग बचपन में एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम आपको सीखना तो देखिए, अगर हम बोले ऐसे कि 12, 16 और 20 का आप एलसीएम बताइए, तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, फिर 2 से, ध्यान दीजिए 6 दूना 12, क्योंकि सबसे पहले हम 2 से ही कटाते हैं। एलसीएम लेते समय, एलसीएम निकालते समय आप एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो सबसे पहले किससे कटाएंगे, 2 से। 2 से नहीं कटता है ना तो हम 3 से कटाते हैं, 3 से नहीं कटता है तो 5 से कटाते हैं, 5 से नहीं कटता है तो हम कटाते हैं 7 से, 7 से नहीं कटता है तो हम कटाते हैं आपका 11 से, 11 से नहीं कटता है तो हम 13 से कटाते हैं। अब ये आप कहिएगा कि 2 के बाद 3, 3 के बाद तो 4 आता है, 5 के बाद तो 6 आता है, 7 के बाद तो 8 आता है, उसके बाद से 9 भी आता है, 12 भी आता है। ये नंबर से हम क्यों नहीं कटाएंगे, क्योंकि आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि 2 से ये सारे नंबर कट जाते हैं। ये 9 की बात करें तो 9 तो 3 से कट जाता है, इसीलिए जब कोई नंबर 2 से सब कट जाएगा तो 4 से भी सी बात है कट जाएगा। इसीलिए छोटे नंबर पहले 2 से कटाते हैं एलसीएम निकालते समय। जब 2 से नहीं कटता है तो 3 से, 3 से नहीं कटता है तो 5 से नहीं कटता है तो 7 से, याद रखिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप एलसीएम भी इस तरीका से सीख जाइएगा। जैसे हम 2 से कटाए तो 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 10 दूना 20, फिर ये हो जाएगा 2 3 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। फिर यहाँ देखिए, अब ये कोई भी नंबर नहीं कटेगा, सब अपने आप में अलग अलग है। हम चाहे तो यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, 20 तेईस 60, 60 दूना आपका हो जाएगा 120, 120 दूना 240। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 240। और ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो याद रखिएगा बट्टा के जोड़ बनाते समय सबसे पहले हम नीचे वालों को एलसीएम निकालते हैं। तो 5, 10 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो ये ध्यान दीजिए कि इसमें सबसे पहले 5 और 2 का 10 का एलसीएम देखिए आप कितना आया है, 10। तो एलसीएम कितना आ गया है, 10। उससे पहले हम इससे आसान भी तरीका से एलसीएम निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ा है नंबर ले लेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। 5 से सबसे बड़ा नंबर कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यही मेरा एलसीएम। या ऐसे आपको नहीं आता है तो ऐसे आप एलसीएम निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। आप उतने नंबर से कटा कर देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम 5 का टेबल यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसके बाद से क्या करेंगे, बट्टा के जोड़ बनाते समय 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा तो आप कहिएगा 5 दूना 10। ये जितना बार आएगा, 2 बार आया, बस सिंपल ऊपर में 4 में 2 से गुणा कर दे, या बोले कि 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ लीजिए, सेम बात।
तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 8 प्लस है तो प्लस। फिर सेकेंड में अब जैसे एक स्टेप किए वैसे ही सेकेंड, वैसा ही थर्ड, वैसा ही फोर्थ, वैसा ही फिफ्थ, जितना नंबर है सब वैसे ही काम करेंगे। जैसे हम 10 में कितना से 10 में के टेबल कितना पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो आप कहिएगा कि एक बार, सिंपल एक बार आया, एक में 4 से गुना करेंगे या एक के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। फिर सिंपल 2 के टेबल हम कितना में पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो आप कहिएगा 2 5 10, और 5 बार आया, फिर 4 में हम कितना से गुना करेंगे, 5 से, या 4 के टेबल 5 बार पढ़ेंगे, सेम बात। तो 4 के टेबल 5 बार पढ़े, 4 में 5 से गुना करें, 5 चौका 20। अब इतना बात आपको समझ में आ गया, तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, इसकी ये सब चीज की तो समझाने के लिए था, इस सब की चीज की कोई जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब सबको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाले सबको जोड़ लेंगे, 8 4 12, 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, और 32 बटा 10, और यही मेरा क्या हो गया, आ गया आंसर। तो इस तरीके से बट्टा के जोड़ बनाएंगे। जैसे हम लिखेंगे 6 बट्टा 8 प्लस 4 बट्टा 3 प्लस 4 बट्टा 2, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए, और हम चेक करेंगे कि आप किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है, फेंक कर मारिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना चीज कवर किए, जो लेक्चर नंबर सेकेंड था। फिर हम इसके बाद हम आपको सिखाएंगे बट्टा घटाओ, फिर हम इसके बाद से आपको अच्छे लेवल से सारे मैथ सिखा देंगे, A to Z मैथ सिखाते हैं, और A to Z आपको मैथ सिखाएंगे हम। बस आप इसको धैर्य पूर्वक लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, और कॉपी में एक नोट्स बनाइए, और आप यकीन मानिए आप पूरे A to Z मैथ सीख जाइएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद, और ये आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।